देखिए, अब जो भी आप लोग को वीडियो भेजते हैं तो वीडियो 11 12 उसमें लिखा रहता है। उसके बाद वीडियो में उसको जैसे ओपन कीजिएगा, ओपन पे यहाँ पर लिखाएगा, यहाँ पर जैसे 11 का बैच है, 7 से 8 AM का है, ठीक है, हिंदी मीडियम है, और तारीख हो गया 9/10/2023। ये टोटल चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार का जैसे ऑन कीजिएगा 1 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए, आपको ये सारा रिपोर्ट उसमें मिल जाएगा। ये 11th का है, हम लोग एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल बना रहे हैं, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल बना रहे हैं। सवाल नंबर है 5.5। सवाल लिखाएंगे न, बल्कि खाली पढ़ के समझा देंगे। आप लोग को सबको हम बोले थे किताब लाने के लिए। कितने लोग किताब लेके हाथ खा कीजिएगा तो देखिए, मात्र 2% बच्चे। एकदम समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या, सब एकदम क्लास से भगा दे मन करता है। बेटा बिना किताब का कैसे पढ़िएगा बोलिए? किताब रहने से आपको पता चलेगा ना कौन चैप्टर हम डंडे मार लिए, कौन छोड़ दिए। आपके पास रहेगा तब ना आप देख पाइएगा। बहुत टीचर किताब खरीदने से मना करते हैं, किताब मत खरीदो, लेकिन मैं बोलता हूँ कि नहीं, किताब खरीदो। एनसीईआरटी किताब बहुत जरूरी है। आप किताब परचेज कीजिए, किताब रहेगा तब ना आपको पता चलेगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं। मान लो कोई 2 टॉपिक बीच का गायब कर दिया, आपको भी पता चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। किताब रहेगा तुरंत पकड़ लीजिएगा। इसलिए सभी सब्जेक्ट का किताब खरीदिए, किताब बहुत जरूरी है। बस में आगे नहीं है तो किताब खरीदिए। अब तो फिर से सवाल लिखाना पड़ जाएगा। सवाल लिखाने में पता है समय ज़्यादा लग जाता है, बताने में लगेगा 5 7 8 मिनट, लिखाने में 10 12 15 मिनट लग जाता है। इसलिए बार बार कल भी बोले थे आप लोग किताब लेकर आइएगा, किताब लेकर आइएगा, तो फिर सवाल खाली हम पढ़ के सुना देते, फिर तुरंत यहाँ बता देते। बात समझे कि नहीं? इसलिए कल आप लोग को बोले थे किताब लेकर आइएगा, लेकिन आप लोग जाते हैं बस सीधा, खाली यहाँ जाने के बाद कॉपी रखते हैं, फिर अगला दिन एक ही चीज़ दिमाग में रखना है कि कोचिंग जाना है बस। अरे चलिए लिख। वैल्यू तो बेटा कुछ लोग ऐसे भी हैं गांव में जिसका वैल्यू नहीं है, लेकिन जिंदा है कि नहीं है? हैं? ये मत बोलिए वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो बेटा एहसास उस दिन होगा वैल्यू का। ऐसे लोग स्कूल के टेस्ट का वैल्यू नहीं देते थे। और स्कूल का टेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो ना, पास कर जाएंगे। लेकिन कोविड में क्या हुआ, उसी टेस्ट के आधार पर रिजल्ट निकाला गया सीबीएसई स्कूल में। अब इसका खराब रिजल्ट था, खराब हो गया। इसलिए ये मत बोलिए, ठीक है। कुमकुम इतना चलिए सवाल लिखेगा तो लिखा दे रहे हैं 5.5 एनसीईआरटी का। ओकरा की देखे जाए, मम्मी पापा कर जाए हुना की देखे जाए। हम सामने में स्मार्ट आदमी खड़ा छे, हुना देखे छे। लिखिए 15 मीटर प्रति सेकेंड, मम्मी है ना बोल।
चलिए लिखिएगा सवाल। 15 मीटर प्रति सेकेंड, एनसीईआरटी का सवाल 5.5। 15 मीटर प्रति सेकेंड की आरंभिक चाल से गतिशील 15 मीटर प्रति सेकेंड के आरंभिक चाल से गतिशील 20 किलोग्राम द्रव्यमान के 20 किलोग्राम, ए बाबू किलोमीटर नहीं किलोग्राम बोले हैं, केजी। 20 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी बॉडी पर 50 न्यूटन का अस्थाई मंदन बल, 50 न्यूटन का अस्थाई मंदन बल आरोपित किया गया है। तो पिंड को, तो बॉडी को रुकने में कितना समय लगेगा? तो बॉडी को रुकने में कितना समय लगेगा? तो बॉडी को रुकने में कितना समय लगेगा? देखिए सबसे पहला नंबर सवाल समझिएगा। एक गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। देख बेटा, मंदन बल कह रहा है, बार बार सब बता रहा आपको, मंदन का मतलब हो जाता है विपरीत बल, उल्टा बल। तो बल का मान किस में होगा? माइनस के प्लस में। ये दिमाग में आ रहा है ना? बल का मान हो गया -50 न्यूटन। कोई दिक्कत? फिर कह रहा है 20 किलोग्राम का द्रव्यमान है, मास कितना दिया हुआ है? 20 किलोग्राम। सुन ध्यान से, अरे बाबू सवाल समझिएगा तो बनाइएगा। तो कहता है कितना देर के बाद गाड़ी रुक जाएगी? रोकना है तो T बराबर वाट, कितना देर के बाद रोकना है। अब आप याद कीजिए, कभी लिखाए होंगे, जब गाड़ी में ब्रेक लगाकर रोका जाता है तो कौन सा वेग जीरो होता है, इनिशियल या फाइनल? याद है ना? कौन सा वेग जीरो होगा? फाइनल का सिंबल क्या, यू या भी? भी बराबर 0। यू का मान कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये सब चीज दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको सिर्फ सोचना है। यू हैव टू थिंक ओनली। बस में आ गया ना? दिमाग में सेट हुआ? अगर गाड़ी गति में है, ब्रेक लगा के रोक देंगे तो कौन सा वेलोसिटी जीरो होगा? इनिशियल या फाइनल? फाइनल। अगर गाड़ी धीरे धीरे विरामावस्था से गति में आता है, रेस्ट से मोशन में, तो कौन सा वेलोसिटी जीरो होगा? इनिशियल या फाइनल? इनिशियल का सिंबल क्या, यू या भी? फाइनल का सिंबल क्या है? फाइनल वेलोसिटी का रे। कोई दिक्कत? चलिए वेरी गुड। अब मैं ध्यान दीजिएगा, चूंकि टाइम निकालना है तो पहले ए निकालिए। अब फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या था बेटा, बोलो तो। ए भाई सभी बच्चे बोलिए, खामोश मत रहिए। एफ बराबर क्या रे? एम ए निकालना है तो ए बराबर क्या हो जाएगा? सही है। एफ का मान कितना? एम का मान कितना? 25 है। 20 सही है ना? तो ए बराबर कितना हो गया बोलिए? कोई दिक्कत? दूसरा 5 में भाग बढ़ा है ना इस तरह।
क्यों समझ दिक्कत? अच्छा, अब देखिए ध्यान से। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण, गति का समीकरण पढ़ाए हैं। क्या बताएं? v बराबर u प्लस क्या रे, ए टी। v का मान बोलिए, u का मान बोलो, a का मान बोलो, सही है, गुना टी। कोई दिक्कत? 15 की इधर कर दो, क्या हो जाएगा? बराबर क्या रे, हमको टी निकालना है ना, इसलिए टी बराबर क्या हो जाएगा? -15/, एक जीरो पर बढ़ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया? 25 इकहत्तर बार में टी बराबर कितना हो गया? कोई दिक्कत? हाँ, उतार लीजिएगा कि बाद में उतार सकती कीजिए, क्या करना बोलिए? अभी उतारिएगा कि बाद उतारिएगा, जो बोलिए आप लोग, क्योंकि वीडियो ग्रुप में भेजबे करेंगे। बाद वाला का बेटा वो देखिए, कल कॉपी चेक करबो। हाँ, इसमें कुछ बच्चा ऐसा है, अब कुछ बच्चा गरीब आदमी इसके पास मोबाइल ना हो तो ऐसे उतारेगा। चलिए अभी उतार लीजिए, वेरी गुड। ना, इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसके पास मोबाइल उपलब्ध नहीं होगा घर में, तो कैसे लिखेंगे वो? देन देर विल भी दिक्कत ही दिक्कत नहीं। बातचीत नहीं है बाबू, गप नहीं, गप नहीं, उतारते चलिए। ए हाँ, क्या चाहता है तुम? मार खा रहे, खाने का मन कर रहा है क्या? हाँ, हप। हड़बड़ाइए नहीं, सभी बच्चों को लिखने दीजिए। इसका हिंदी हो जाएगा बल के सूत्र से, ठीक है ना? उतना सा इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। किताब देखोगे? ए बोलो ना, बोलिए मत, अपने ऊपर हो जाएगा वो, बोलना नहीं है, सबको लिखने दीजिए। ऑटोमेटिक सेंसर लगा हुआ उसमें, इसमें कुछ देर के बाद ऐसे अपने ऊपर हो जाता है। चला लीजिए पंखा, लाइट आ गया। चलो वहां से ऑन कर लो नू, और बीच वाला स्विच ऑन कर लो, वहां से ऑन कर लो आकांक्षा।
चलिए सवाल नंबर 5.6। जल्दी से फटाफट लिखिएगा। तीन किलोग्राम द्रव्यमान के 3 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी बॉडी पर आरोपित कोई बल 3 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी बॉडी पर आरोपित कोई बल आरोपित कोई बल 25 सेकंड में इसकी चाल को 25 सेकंड में इसकी चाल को 2.0 मीटर प्रति सेकंड से 3.5 मीटर प्रति सेकंड तक कर देता है। इसकी चाल को 2.0 मीटर प्रति सेकंड से 3.5 मीटर प्रति सेकंड तक कर देता है। बॉडी के गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है। बॉडी के गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है। तो बल का परिमाण एवं दिशा क्या होगा? तो बल का परिमाण एवं दिशा क्या होगा? देखिए इसमें 2 गो वेलोसिटी दिया है, समझो ध्यान से। इसमें क्या गो वेग दिया है? पहला वाला क्या मानेंगे, इनिशियल या फाइनल? और दूसरा वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहला वाला क्या मानेंगे? इनिशियल का सिंबल क्या, यू या भी? यू का मान कितना दिया है? अब भी का मान कितना हो जाएगा? सही है, सही है ना? और कितना सेकंड तक बल लगा रहा है? सही है। अब उसका द्रव्यमान कितना ऑब्जेक्ट का? कहता है कि फोर्स का मान क्या होगा। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला याद है आपको? क्या होता है बोलिए? F बराबर एम ए। एम आपको पता है, ए पता है क्या? सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण से। गति का समीकरण क्या होता है बोलो? भी बराबर होता है ना, भी का मान बोलिए, यू का मान बोलो, टाइम बोलो, है ना? इसको इधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? बराबर कितना? सही है। यहां कितना बचेगा? बराबर क्या? ए बराबर बोलिए, ठीक है? दशमलव उड़ा के क्यों बढ़ा दे नीचे? 1/6। 5 या 15, 5 है 25। ए बराबर 3/50। क्या बार में कटेगा रे?
सही है। हाँ, फोर्स निकालना है। फॉर्मूला क्या था? फोर्स बराबर नाउ फोर्स, बोलिए फॉर्मूला फोर्स एफ बराबर एम ए। एफ बराबर एम कितना है, ए कितना निकला, एफ बराबर कितना होगा 0.18 बेटा, 18 ना 18। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में कि प्लस में है? आ? फोर्स जो निकला माइनस के प्लस, प्लस निकला, इसका मतलब उसकी दिशा क्या है, समान है। अगर माइनस निकलता तब क्या होता, विपरीत। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? यहां पर एक लाइन लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे? फोर्स की दिशा गति की दिशा में है। ठीक है, ठीक है ना? चलिए फटाफट करिए। चलिए जल्दी से 5.7 कल बताए थे रे, 5.8 भी कल बताए थे। हाँ बताए थे ना, और 5.9 शेयर बताए थे ना। रे देखिए, कुछ बच्चे पहले उतारते, पहले जब हम लिखे तो लिखा मत कीजिए, आप लोग समझा कीजिए। कुछ बच्चे, हम भी लिख रहे हैं आप भी लिख रहे हैं, समझ में नहीं आएगा बेटा। पहले बोल दिया, पहले देखो सीखो तब लिखो। न्यूमेरिकल सब थोड़ा सा बेटा भारी होता ही है। चलिए सवाल नंबर 5.9 है। बोले सवाल लिखिए 5.9। अगला सवाल एनसीईआरटी का 5.9। लिखिए 20,000 किलोग्राम के 20,000 किलोग्राम के 20 पर 3 जीरो, ठीक है ना? 20,000 किलोग्राम के द्रव्यमान के किसी रॉकेट में 20,000 किलोग्राम के द्रव्यमान के किसी रॉकेट में
5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किसी रॉकेट में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आरंभिक त्वरण के साथ कि आरंभिक त्वरण के साथ ऊपर की ओर स्फोट किया जाता है, ऊपर की ओर स्फोट, विस्फोट न, स्फोट, लिफ्ट ऑफ, स्फोट किया जाता है। तो स्फोट का प्रारंभिक बल ज्ञात कीजिए। तो स्फोट का प्रारंभिक बल ज्ञात कीजिए। दे दो किताब, दो उसका, ज्योति किताब लो। तो स्फोट का प्रारंभिक या आरंभिक एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, बल ज्ञात कीजिए। देखिए इसके बाद जो सवाल है 5.10, हम आपको बोले थे ना कि टाइम कभी नेगेटिव में नहीं होता है, लेकिन इसी में एक सवाल है जिसमें टाइम नेगेटिव में दिया हुआ है और वो नेगेटिव मान के बनाना है, सही बनता है। बस एक सवाल, इसके बाद कभी टाइम नेगेटिव में नहीं मिलेगा, टाइम हमेशा पॉजिटिव में रहता है। एक मिनट समझिएगा, सवाल समझना है। देखो यह एक रॉकेट है, ठीक है, ये रॉकेट है। इसका द्रव्यमान जो मास जो है रॉकेट का वो 20,000 किलोग्राम है। देखिए सवाल में कोई दम नहीं है, समझिएगा तुरंत बना दीजिएगा, ना तो नहीं बना पाइएगा। कुछ ना कुछ लिखेगा तो आंसर कुछ निकल पेगा, लेकिन गलत हो जाएगा। 20,000 किलोग्राम इसका मास है। अब इसको नीचे जो छोड़ा जाता है, इस पे जो एक्सेलरेशन है ये 5.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का काम करता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इस पर दो चीज काम कर रहा है। एक तो ए तो काम कर ही रहा है, दूसरा और क्या काम कर रहा है पता है, जी काम कर रहा है, जी भी काम कर रहा है ना। जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर क्या है, जी भी काम कर रहा है। यानी कि यहां पे दो त्वरण हो रहा है, एक एक्सेलरेशन एक गुरुत्वीय त्वरण, दोगुन हो गया। यहां पर बेटा इसको लिखेंगे टोटल एक्सेलरेशन। कितना हो जाएगा 9.8 प्लस 5.0 कितना हो गया 14.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब कहता है कि इस पर कितना बल लग रहा है, फोर्स निकालना है आपको, ठीक ना। फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स बराबर, अच्छा सुनिए एक मिनट और बता दें, ये देखिए 20,000 है, 2 पर 4 जीरो है, 4 जीरो है ना, 2 पर कि 5 जीरो है, 4 जीरो है। अगर हम इसको लिख दें 2 × 10⁴ किलोग्राम, तो कोई दिक्कत किसी को? हाँ कोई दिक्कत है ना होगा? समझ में नहीं आया? फॉर्मूला क्या था, फोर्स बराबर m × ए बराबर, m का मान कितना, ए का मान कितना, ए बराबर 2 × 8 = 16, 28 29 गुना 10/4 न्यूटन। अब देखिए एगो आपको 11th क्लास में पढ़ाएंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ाए हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड परिमाण की कोटि। ये ए का मान कितना होना चाहिए, 1 से 9 के बीच में, पढ़ाए 11th क्लास में रे। ए का मान कितना होना चाहिए, 1 से 9 के बीच में। यहां पर 29.6 या 1 से 9 के बीच में आता है क्या? कितना गुना भाग करेंगे हम, 10 अलग कहेंगे, इधर रख जाएंगे,
एक अंक ना, कितना से गुना भाग करेंगे? 10 से। 2 अंक होता तो 100 से। ये बराबर कितना हो जाएगा? 29.6 बटे 10 गुना क्या? ये बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ 4 यहाँ 1 5 ना हो जाएगा? अरे समझ में आया? चलिए फटाफट जल्दी उतारिए, जल्दी उतारिए। देख बेटा, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी स्वस्थ है ना, आपको पता है ना। अगर बीच में अचानक कभी इनकेस मान लीजिए पढ़ाने का मन नहीं करने लगे, एक आध दिन अगर ऐसा लगातार पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा तो दिक्कत हो ही जाता है, तो बेटा उसके लिए माइंड नहीं करना, ठीक है। ऐसे अभी तो पढ़ाएंगे, लेकिन बीच में अगर एक आध दिन ऐसा हो गया तो ठीक है।